बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत खदीजा से निकाह के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ क्या हुआ। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में काबा शरीफ के आसपास रहने वालों को कुरैश कहा जाता था। यही वो लोग थे जो काबा की देखभाल किया करते थे। कुरैश में उस वक्त बहुत से कबीले थे। हर कबीले वाले अपनी एक खास मूर्ति की पूजा किया करते थे और ये लोग अपनी उस मूर्ति को काबे के अंदर रखते थे। इसी तरह काबे में उस वक्त तकरीबन 350 से ज़्यादा मूर्तियां रखी थी, क्योंकि कुरैश के लोग अल्लाह को सबसे बड़ा खुदा मानते थे। लेकिन इन मूर्तियों को भी छोटे छोटे खुदा तस्वर करते थे। उस जमाने में भी लोग हर साल हज करने दूर दूर से मक्का आया करते थे, लेकिन उनके हज करने का तरीका बिल्कुल अलग था। वो इस तरह था कि ये लोग अपने सारे कपड़े उतार कर काबे का तवाफ करते थे और हज के दिनों में जब तक हज मुकम्मल ना हो जाता, ये लोग अपने घर में असल दरवाजे से दाखिल होना हराम समझते थे। इसलिए जरूरत पड़ने पर छत की दीवार फाड़ कर अंदर आते थे, असल दरवाजे से नहीं। अब क्योंकि काबे के आसपास कुरैश के लोग ही बसा करते थे, इसलिए काबे की देखभाल की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर थी। दूसरे शहरों से हज के लिए आने वाले लोग अपने साथ कुछ कीमती चीजें नजराने के तौर पर लाते थे और फिर उन्हें काबा के अंदर बने एक कुएं में डाल देते थे। वे कुआं सोना, चांदी व कीमती पत्थरों से भरा रहता था। एक बार रात के वक्त जब सभी कुरैश के लोग सो रहे थे, एक आदमी ने काबे के अंदर फांद कर उस कुएं से सोना व जवाहरात चोरी करना चाहता था, लेकिन उसी वक्त पीछे से उसे एक ऐसा धक्का लगा और वो मुंह के बल उस कुएं में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। इस वाक़ये के बाद अल्लाह की तरफ से काबे के अंदर बने उस कुएं पर एक सांप आ बैठा। वो सांप हर वक्त उस कुएं की मुंडेर पर बैठा रहता और जो भी उस कुएं से कोई भी चीज चोरी करना चाहता था तो वो सांप उसे डस कर मार देता। इस वाक़ये को भी अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक बूढ़ी औरत अपने हाथ में आग लेकर काबे के लेबान की धूनी दे रही थी कि तभी अचानक उस आग की एक चिंगारी काबे के पर्दे को जा लगी। चिंगारी लगते ही काबे का पर्दा जोर से जलने लगा और देखते ही देखते पूरे काबे में आग लग गई। वैसे तो काबे की दीवार पत्थर और गारे से बनाई गई थी, लेकिन उस आग की लपट इतनी तेज थी कि उसकी वजह से काबे की दीवार में दरार पड़ गई। कुछ ही दिनों बाद कुरैश के लोगों ने काबे की मरम्मत करने की सोची, लेकिन पैसे की कमी की वजह से उस वक्त ये काम ना कर सके। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल हुई तो एक रोज अचानक मक्का में बहुत तेज बारिश हुई कि जिसकी वजह से हर तरफ सैलाब आ गया। वो पानी का सैलाब इतना तेज था कि उसकी वजह से हजारों घर गिरकर तबाह हो गए। काबा की दीवारों पर भी उस सैलाब का बहुत असर पड़ा। उसकी दीवारों में तो पहले ही से दरार पड़ चुकी थी और अब सैलाब के बाद तो काबा की दीवारें बिल्कुल कमजोर हो गईं। जब कुरैश के लोगों ने काबा की ये हालत देखी और उन्हें यकीन हो गया कि अब अगर हमने काबा की मरम्मत नहीं की तो कोई भी आंधी तूफान आकर काबे को गिरा सकती है, तो उन्होंने फैसला किया कि अब सारे लोग जमा होकर काबे की दोबारा तामीर करेंगे। आपस में मशवरा हुआ और जितना हो सका हर एक ने अपनी तरफ से पैसा जमा किए। कुछ औरतों ने अपने जेवरात दिए और कुछ ने अपने घर का सामान देकर कहा कि इसे बेचकर इसके पैसे काबा की तामीर में लगा दिया जाए। तामीर करने का सारा सामान लाया गया और एक दिन मुकर्रर करके सभी लोग उस दिन काबा के पास आकर जमा हुए। लेकिन अब सबसे बड़ा ये मसला था कि काबा की दीवार को कुदाल लेकर गिराएगा कौन। कुरैश में से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे बढ़कर काबे की दीवार को कुदाल मारे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर हमने ऐसा किया तो कहीं अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर कोई अजाब न आ जाए। इस डर की सबसे बड़ी वजह यह थी कि आज से 40 साल पहले अबराह नाम का एक बादशाह अपनी फौज के साथ काबे को गिराने आया था, लेकिन अल्लाह ने उस पर अपने कुछ परिंदों के जरिए ऐसा अजाब भेजा कि अबराह अपने पूरे लश्कर के साथ एक बेदर्दी की मौत मरा। और अल्लाह ने सारी दुनिया के लिए उसे एक इबरत बना दिया कि जो भी मेरे काबे को गिराने की कोशिश करेगा उसकी यही हस्र होगा। कुरैश के लोग भी इसलिए डरे हुए थे कि अगर हमने काबे की दीवार को गिराया तो कहीं हम पर भी अबराह की तरह अजाब ना आ जाए। इसलिए उनमें से कोई भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि वो आगे बढ़कर काबे की दीवार को गिराएं। कई दिन इसी तरह गुजर गए। आखिर एक दिन वालिद बिन मुगीरा नाम के एक आदमी आगे बढ़े और अपनी कुदाल लेकर काबे की दीवार के पास जाकर खड़े हो गए। अचानक उनकी नजर एक सांप पर पड़ा, जो सांप काबे के अंदर बैठा था। वो सांप निकलकर बाहर आ गया। ये देख सभी लोग घबरा के पीछे हट गए, लेकिन उसी वक्त अल्लाह ने एक परिंदे को भेजा और उसने इस सांप को अपने पंजों में पकड़कर दूर फेंक दिया। काबे को गिराने से हमारा मकसद किसी बुराइयों का नहीं, बल्कि हम तो काबे को एक नए सिरे से तामीर करना चाहते हैं। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि दीवार गिराने से हम पर कोई अजाब ना आएगा। इतना कहकर वालिद ने
अपनी कुदाल से काबे की एक दीवार पर वार किया तो वो दीवार एक ही बार में नीचे गिर गई। ये देख सबकी जान में जान आई और फिर वालिद बिन मगीरा ने कहा कि ऐ लोगों, काबे को गिराने से हमारा मकसद किसी बुराई का नहीं, बल्कि हम तो काबे को एक नए सिरे से तामीर करना चाहते हैं। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि दीवार गिराने से हम पर कोई अजाब ना आएगा। इतना कहकर वालिद ने अपनी कुदाल से काबे की एक दीवार पर वार किया और फिर वो अपनी कुदाल लेकर नीचे उतर आए। वो रात मक्का वालों ने बहुत डरते हुए गुजारी। हर छोटी सी आहट पर वो सब घबरा कर उठ बैठते और डरने लगते कि कहीं अल्लाह की तरफ से हम पर कोई अजाब तो नहीं आ गया। लेकिन जब रात सही सलामत गुजर गई और काबे की दीवार गिराने वाले वालिद बिन मगीरा के साथ कुछ भी नहीं हुआ तो कुरैश के लोग समझ गए कि शायद अल्लाह की भी यही मर्जी है कि काबे की दीवार को गिराकर उसे दोबारा तामीर करें। इसलिए सुबह उठकर सभी लोग अपने घरों से फावड़ा कुदाल लेकर निकले और जाकर काबे की दीवार गिराने लगे। उस वक्त काबे के ऊपर कोई छत नहीं थी, बल्कि चारों तरफ सिर्फ दीवार ही दीवार थी। इसलिए कुरैश के लोगों ने एक ही दिन में सभी दीवारों को गिरा दी। लेकिन अब बारी थी दीवारों के नीचे पड़ी उस नींव व बुनियाद की कि जिसे आज से 4000 साल पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से रखा था। इसलिए उन बुनियादों को तोड़ने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी। लेकिन कुछ देर के बाद मशवरा करके सभी आगे बढ़े और उन बुनियादों को खोदना शुरू कर दिया। बुनियाद खोदते हुए कुरैश के लोगों को एक अजीब सी किताब मिली जिसमें सुरियानी जुबान में कुछ लिखा हुआ था। कुरैश के लोगों को तो सिर्फ अरबी जुबान ही जानते थे, उन्हें सुरियानी जुबान के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। इसलिए उन्होंने एक यहूदी को अपने इलाके में बुलाकर उसके सामने ये किताब पेश की और पूछा कि आखिर इस किताब में क्या लिखा है। तो उस यहूदी ने पढ़कर सुनाया कि इस किताब में लिखा है कि मैं ही अल्लाह हूँ और इस काबे का मालिक हूँ। मैंने ही इस काबे को उस दिन बनाया था कि जिस दिन मैंने आसमान व जमीन को पैदा किया और चाँद सूरज को उनकी असली शक्ल दी। ये सुनकर कुरैश के लोग बहुत हैरान हुए और उन्होंने इस किताब को बड़ी हिफाजत के साथ उसी जगह रख दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको दोबारा मिलती रहे। अब इंशाल्लाह जल्द ही मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।